श्री सीताराम। सीता राम श्री सीताराम। वर्णानामर्थ संघानाम रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभसमाहित योगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशम् मुनिहंससेव्यम् सन्मानशालि परिपीत परागपुञ्जम्। दूर्वादलद्युतितनुम् तरुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरम्बरविभूषण भूषितांगम् कंदर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्तिम् पूर्तिं मनोरथभुवाम भज जानकीशम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम्। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। गंगातरंगरमणीय जटाकलापम् गौरीनिरन्तरविभूषित वामभागम् नारायणप्रियमनङ्ग मदापहारम् वाराणसीपुरपतिम् भज विश्वनाथम्। श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णौ रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाय। गुण गावो सिय राम की हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम। श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज।
श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। पूज्य चरण श्रद्धेय संतजन, वंदनीय विद्वज्जन, भगवत चरण कमलानुरागी बंधुओं, श्रद्धा महिमाता, श्री हनुमान जी महाराज की भावमय उपस्थिति में उन्हीं की मंगलमयी प्रेरणा और कारण करुणा से श्री रामचरित मानस के आधार पर भगवद भक्त भूषण श्री भरत जी की चारु चरितावली का गायन श्रवण लाभ हम लोग प्राप्त करें। उसके पूर्व बड़े प्रेम से श्री भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर मस्ती के साथ बोले। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, उमा सहित जपत पुरारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। सुमिरि पवन सुत पावन नाम, सुमिरि पवन सुत पावन नाम, अपने बस करि राखे राम, अपने बस राखे राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय
सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय 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 सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय 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 जय हनुमान जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान संकट मोचन कृपा निधान जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय सिया राम जय 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 सिया राम जय जय सिया राम 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 जय जय सिया राम 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 श्री सीताराम जी महाराज की जय। रोगी तन मैली मति चित्त की विचित्र गति मन में न भाव राम भक्ति के प्रधान है साधन अनेक किंतु मोते नहीं एक बने मुक्ति पददायक जो विमल विधान है तब हूँ राजेश नहीं मानत हिये में हार एक अवलंब संत करत बखान है प्रभु है कृपालु अरु ममता मई है मातु सब भांति हारे के
सहारे हनुमान है। श्री हनुमान जी महाराज की, श्री तुलसीदास जी महाराज की। आ सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जनम न भरत को। सिय राम भरत को सिय मुनि मन अगम जम नियम सम दम विषम वृत आचरत को। मुनि मन अगम जम विषम वृत आचरत को। दाह दारिद दंभ दूषण सुजस मिस अपहरत को। कलिकाल तुलसी से सठन अठिना सनमुख करत को। सिय राम होत जनम न भरत को। सिय 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 राम प्रेम राम प्रेम राम प्रेम पूरा होत जन्म न भरत को। सिय राम सिय राम संत शेखर कलिपावन अवतार श्री सीताराम चरणाम्बुज चंचरीक भगवत भक्ति भूषण गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड के विश्राम स्थल पर श्री भरत जी की महिमा का गायन करते हुए यह पावन पंक्तियां प्रस्तुत करते हैं, जिनका आशय है श्री सीताराम प्रेमामृत से परिपूर्ण श्री भरत जी का अवतार न हुआ होता, मुनियों के मन के लिए भी जो अगम है ऐसे विषम यम नियम सम दम आदि व्रतों का आचरण कौन करता है। जन जीवन के दुख दाह दारिद्र्य दंभ आदि दोषों का अपने स्वयं के व्याज से अपहरण कौन करता है। और इस कराल कलिकाल में तुलसीदास ऐसे सठ को राम जी की शरण में कौन भेजता।
राम सन्मुख करत को। ऐसे हैं श्री भरत, और वे श्री भरत श्रृंगवेरपुर में रात्रि विश्राम हुआ है। प्रातः काल श्री भरत ने सभी को यथोचित सवारियों से आगे भेज दिया और स्वयं सबके पीछे पैदल पैदल चले। लोगों ने देखा ही नहीं कि श्री भरत पैदल चल रहे हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि भरत जी के जीवन में त्याग का दर्शन है, त्याग का प्रदर्शन नहीं। देखा किसी ने नहीं, दशा से पता लगा। भरत पया देहि आय, भरत पया देहि आए, आजो पया देहि। आज भरत जी पैदल आए, कैसे पता लगा? झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोश ओस कन जैसे, भरत पया देहि। श्री भरत जी के निरावरण चरणों में फफोले पड़ गए, और जब फफोले पड़े और पड़कर फूट गए, छाले फूट गए, वे बह रहे थे। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, लोगों को ऐसे लगा जैसे कमल पराग पर ओस की बूंदें हो। श्री भरत जी के चरण कमल है, अरुण पराग है उनके पादतल, और उसमें वे फूटे हुए छालों के कारण जो जल ठहरा हुआ है वह ओस की बूंद लगता है। तब लगा कि भरत पया देहि आए आज। लेकिन जब छाला फूटता होगा तो पीड़ा तो होती होगी, पर श्री भरत का मन कहां चला जाता है? अपने चरण में छाला होकर फट गया है, उधर ध्यान नहीं जाता है, उनका ध्यान चला जाता है कहां? राम लखन सिय बिनु पग पनहि, करि मुनि वेश फिरहि बन बनहि। यही दुख दाह दहई नित छाती, भूख न बासर नींद न राती। जब मेरे चरण में छाला पड़ने से, फटने से इतनी पीड़ा होती है, तो श्री राम जी के चरणों को कितनी पीड़ा होती हो। क्योंकि श्री राघवेंद्र से अधिक कोमल चरण किसी के नहीं, भगवान से अधिक कोमल चरण किसी के नहीं है। कैसे? का सबसे अधिक कोमल है कमल।
और कमल से भी अधिक कोमल है माता कमला, लक्ष्मी माता। यदि वे कमल से कोमल न होती तो कमल उनका आसन कैसे बनता? तो सर्वाधिक कोमल कमल, कमल से कोमल कमला, कमला से भी कोमल कमला के कर कमल। और वे माता कमल कोमल कमला मां अपने कोमलाति कोमल कर कमलों के द्वारा भगवान नारायण का पाद संवाहन करती हैं, चरण दबाती हैं। तो जो चरण कमल कोमल कमला के कोमलाति कोमल कर कमलों के द्वारा संवाहित होने पर लाल लाल पड़ जाते हों, वे चरण कितने कोमल होंगे। जिनके चरण कमल कमला के, जिनके चरण कमल कमला के, करतल से न निकलते देखा। उनको ब्रिज करील कुंजों के, कंटक पथ पर चलते देखा। कंटक पथ पर चलते प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा। प्रभु का नियम बदलते, अपना मान टले टल जाए, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रभु का नियम बदलते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा। उनको गोकुल के गोरस पर, उनको गोकुल के गोरस पर 100 बार मचलते देखा। 100 बार जिनका ध्यान जिनका ध्यान बिरंची शंभु सनकादिक सेना संभलते देखा। उनको ग्वाल सखा मंडल में, उनको ग्वाल सखा मंडल में लेकर गेंद उछलते देखा। लेकर गेंद उछलते
जिनकी बंक भ्रकुटी जिनकी बंक भ्रकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा उनको ही जसुदा के भय से उनको ही जसुदा के भय से अश्रुबिंदु दृग ढलते देखा अश्रुबिंदु दृग ढलते देखा प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते प्रेम के कारण भगवान जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा उनको ब्रज करील कुंजों के कंटक पथ पर चलते देखा। यह वृंदावन की लीला है और श्री राघवेंद्र की लीला। श्री कृष्ण अगर वृंदावन बिहारी है तो हमारे श्री राम जी वन बिहारी हैं। और ये वनवासी क्यों बने? एक ही कारण है, रावण को मारने के लिए श्री राम वनवासी नहीं बने। सेना लेकर आक्रमण करती, 10 कंद के मारन को चतुरंगिनी शक्तिमती नृपता होती खासी। ऋषि और मुनि के सत्कारण को बहुयज्ञ विधान होते सुखरासी। मुनियों के ऋषियों के सत्कार के लिए वन जाना आवश्यक नहीं था, उन्हें ही श्री अवध में बुलाकर सम्मानित किया जाता। मन राखते बंधु भरत को औसी। भरत जी का मन रखते भगवान चित्रकूट से अयोध्या आ जाते, नहीं लौटे, घरे फिर जाते प्रजा के उपासी। लेकिन कारण एक ही है, शबरी बनवासिनी होती न जो, प्रभु राम हुना बनते बनवासी। प्रभु का नियम बदलते देखा। श्री भरत अत्यंत दुखी है। अच्छा, आप ऐसा न सोचें कि असंत ही दुखी होते, संत भी दुखी होते, लेकिन एक अंतर है, असंत अपने दुख से दुखी होता है और संत दूसरे के दुख से दुखी होते हैं। निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई संत सुपुनीता। दूसरे का दुख जिससे देखा न जाए। और एक बात कहूं, संत और असंत में एक ही अंतर है, जिससे दूसरे का दुख न देखा जाए वो संत, और जिससे दूसरे का सुख न देखा जाए वो असंत। संत दूसरे का दुख देखकर दुखी हो जाते हैं, असंत दूसरे का सुख देखकर दुखी हो जाते हैं। एक बार एक आदमी घर पहुंचा बड़ा उदास। पत्नी ने कहा, क्या बात है, तुम्हारा रुपया पैसा गिर गया क्या कहीं, या किसी को देना पड़ा? बोला, ना हमरो कछु गिर गयो और ना काहू कछु दीन। फिर उदास क्यों हो? का देतन देखियो और को, या से मुख है मलिन। अब यहां श्री भरत कितने दुखी हैं। अच्छा, और जो जो लक्षण भरत जी में है, संत में है, वही वही लक्षण असंत में है। और आप इसे इस दृष्टि से देखेंगे, भरत जी संत हैं, मंथरा असंत है। मंथरा है ही टेढ़ी, ये टेढ़े लोग संत हो ही नहीं सकते। अच्छा, लेकिन एक अद्भुत बात है, भरत जी कहत राम,
कहा तो राम सिय उमग उमग अनुराग। यहां राम सरलता से, और मंथुरा में राम जी का नाम भी है तो उल्टा, पहले मां अंत में रा, और बीच में था में भी ना लगा है, यानी भगवान का उल्टा नाम भी नहीं था, सही की कौन कहे। और यह भी बहुत दुखी। और श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि मंथरा के और भरत जी के रोग के जो लक्षण है वो एक है। मंथरा क्या कहती, कैकेयी माता के पास आई, बड़ी उदास। माता कैकेयी ने पूछा उदासी का कारण। राम कुशलता से, तो उन्हीं की तो कुशलता है, महाराज उन्हीं को पद पे बिठा रहे। राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू, ये ही जनेश दे युवराजू। और फिर बोली क्या, जब ते कुमत सुना मैं स्वामिनी, भूख न बासर नींद न जामिनी। जब से मैंने सुना है कि राम जी को युवराज पद पर बिठाया जा रहा है, तब से मुझे दिन में भूख लगनी बंद हो गई है, रात में नींद आनी बंद हो गई है। भूख न बासर नींद न जामिनी। अच्छा, दो लक्षण तो ये। तीसरा का मेरा हृदय जल रहा है, छाती जल रही। कब जली छाती? कहा कि जब देखा कि अयोध्या में तो चारों तरफ तैयारी, बंधनवारे पताका बांधे जा रहे हैं, तो लोगों से पूछा कि ये उत्साह उत्सव क्यों? तो बताया कि राम को युवराज पद पर बिठाया जा रहा है, श्री राघवेंद्र को। तो पूछित लोगन काह उछाहू, तो राम तिलक सुनिभा उर दाहू। बोलो, इसकी छाती जल रही है कि नहीं? इसे भूख नहीं लगती, इसे नींद नहीं आती। और भरत जी में भी यही लक्षण है। पर राम जी के सुख को देखकर मंथरा रोगी हुई है, दुखी हुई है, और राम जी के दुख को सुनकर भरत जी दुखी हुए। और लक्षण यही है, राम लखन से बिनु पग पनही, करी मुनि वेश फिरही बन बनही, यही दुख दाह दाही नित छाती, और भूख न बासर नींद न राती। यह संत जो दूसरे के दुख से दुखी हो, इसलिए भरत भरत समझान। और फिर एक बात है, भरत जी के स्वयं के चरण में छाला पड़कर फूटा है, इसलिए राम जी के चरण की पीड़ा का अनुभव है। और इसीलिए तो कहते हैं, जाके पग ना फटी बीमाई, सो क्या जाने पीर पराई। और संत कौन? वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने। पर दुखे उपकार करे तोए, मन अभिमान माने रे। वैष्णव जन तो तेने। वैष्णव जन तो तेने कहिए, ये पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान नाने रे। वैष्णव जन तो तेने। श्री भरत परम वैष्णव है, श्री भरत परम भक्त है। अच्छा,
और राम जी का सोच देखो, यह भक्त का भाव। अब भगवान का स्वभाव, कथा में आप पढ़ते हैं कि श्री राम जी के चरण में कांटे लगे, बैठ विलंब लो कंटक काढ़े, लगे नहीं होते तो निकाले कहां से? श्री राम जी के चरण में। लेकिन श्री लक्ष्मण जी और श्री जानकी जी के चरण में कांटा लगने का वर्णन नहीं है। क्या कांटे केवल राम जी के ही चरण को जानते हैं? मानो भगवान ने कह दिया है, कंटकों से भी लगना तो हमारे ही चरण में लगना है, श्री लक्ष्मण और श्री जानकी जी के चरण में नहीं। क्यों? यह हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं। अगर इनके चरण में लगोगे तो लोग यही कहेंगे कि भगवान के पीछे चलने वालों के भी पांव में कांटे लगते हैं। और भगवान का यह स्वभाव है कि जो मेरे पीछे पीछे चले वे निश्चिंत होकर चलें, उनके पांव में लगने वाले कांटे भी हम अपने चरण में स्वीकार कर लेंगे, उसका मार्ग निष्कंटक बना देंगे। और इसीलिए लक्ष्मण जी और श्री जानकी जी को तो कांटा लगा ही नहीं। तस्मग भयउ न राम का जस भा भरत ही जा, भरत जी के लिए किए जाहि छाया जलद सुखद वही बर्बाद। किसी ने राम जी से कहा कि भरत जी के लिए ऐसी व्यवस्था क्यों करा रहे? राम जी बोले इसलिए क्योंकि भरत अगर दुखी होगा तो उसका दुख बढ़ जाएगा, क्योंकि तन से जुड़ा होता मन तो दुख कम होता, पर उसका मन तो तन में है ही नहीं, मन तह जहां रघुबर बैठे ही। और इसीलिए मेरा दुख ही उसका दुख है, मेरा सुख ही उसका सुख है। भक्त वो तत् सुख सुखित्व, भगवान का सुख ही जिसका अपना सुख हो। हमारे राम जी सुखी रहे, इसीलिए एक भक्त गा रहे थे, बड़ी अच्छी प्रार्थना लगी मुझे। नीके रहो मेरे प्यारे, बने रहो नीके रहो मेरे प्यारे, नीके रहो मेरे प्यारे, बने बने रहो, नीके रहो मेरे प्यारे, नीके रहो मेरे प्यारे, रहो मेरे प्यारे, रहो मेरे। हे प्रभु आप प्रसन्न रहें। और यह अब जरूरी नहीं कि हमें मिले ही, नियरे रहो चाहे न्यारे बने रहो, नियरे रहो चाहे न्यारे बने रहो, नीके रहो मेरे प्यारे, बने रहो नीके रहो मेरे प्यारे, रहो मेरे प्यारे, रहो मेरे प्यारे। तुम्हें क्या लाभ है? यही श्रवणन सो सुख सुनी सुख पाऊं, यह सुनने को मिले कि आप प्रसन्न हैं, बस। श्रवणन सो सुनी सुनी सुख पाऊं, श्रवणन सो सुनी सुनी सुख पाऊं, इतने ही प्राण आधारे, बने रहो नीके रहो।
कहे रहो मेरे प्यारे, रहो मेरे प्यारे, रहो मेरे प्यारे। भगवान का सुख जिसका अपना सुख हो, ऐसे श्री भरत आज दुखी है, क्योंकि इसी मार्ग से भगवान गए हैं, जानकी माता गई है, लक्ष्मण भैया गए हैं, उनको कितनी पीड़ा हुई होगी। भरत पयाद ही आए आज। आज भी सेवकों ने कहा था घोड़े पर बैठ जाओ, पर श्री भरत कह रहे थे सिर भरी जाऊं उचित असमोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। श्री भरत भरत तीसरे कीन प्रवेश प्रिया कहत राम सिय, राम सिय उमगी उमगी अनुराग। देखत श्यामल धवल हलोरे, देखत श्यामल धवल हलोरे, हलोरे देखत श्यामल। पुलक शरीर भरत कर जोर, भरत कर जोरे, भरत कर जोरे। देखत श्याम, देखत श्याम, देखत श्याम। धवल हलोरे, देखत श्याम, देखत श्याम, देखत श्याम। जमुना जी की सांवली सांवली धारा, गंगा जी की धवल धारा। देखो एक बात मैं आपसे कहूं, तीर्थराज प्रयाग में बहुत लोग गए हों और बहुत बार गए हों, संगम का दर्शन भी बहुत सौभाग्यशालियों ने किया होगा, लेकिन प्रयाग का दर्शन जैसा श्री भरत जी ने किया वैसा शायद आज तक किसी ने किया। जमुना जी की श्याम धारा में उन्हें नीलांबुज श्यामल श्री राम जी की सांवली सलोनी छवि दिखाई देती है। गंगा जी की धवल धारा मानो जानकी माता का रूप है, जिन्हें जमुना गंगा जी में, गंगा जी जमुना जी में जिन्हें श्री सीता राम दिखाई देते हैं। अच्छा, उन्हें और कुछ दिखाई दे ही नहीं सकता, यही कठिनाई है।
प्रातः काल हमारे परम श्रद्धेय श्री स्वामी मुक्तानंद जी महाराज के द्वारा आप भक्ति योग पर श्रीमद् भगवद गीता का व्याख्यान सुनते हैं। वो कह रहे थे कि भक्त की दृष्टि ही ऐसी होती है, उसकी दृष्टि में परमात्मा को छोड़कर और कुछ है ही नहीं। और जिसे भगवान ही दिख रहे हो उसे आंख मूंदने की क्या जरूरत है, उसे आंख फोड़ने की क्या जरूरत है। ऐसी दृष्टि हो गई है, भगवान के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं देता। भीतर भगवान ऐसे बैठ गए हैं कि आंख खोलते ही बाहर भी वही दिखते हैं, भीतर भी वही, बाहर भी वही, और इसीलिए कुछ और दिखता ही नहीं है। और मैं आपसे सही बात कह दूं, एक बार भगवान दिख जाए तो फिर और दिखना बंद हो ही जाता है। यही जाने जग जाए हेराए। भक्त की यही कठिनाई है कि उसे दिखते ही है भगवान, चाहे वह गंगा जी को देखे, चाहे जमुना जी को देखे। औरों की दृष्टि में गंगा जी होंगी, औरों की दृष्टि में जमुना जी होंगी, पर भक्त की दृष्टि में तो भगवान है। भरत जी गिर पड़े, प्रणाम किया। गुण दोष से दृष्टि हटाकर जग राम सिया मैं देखो, गुण दोष से दृष्टि हटाकर जग राम सिया मैं देखो। एक सज्जन बोले कि समझ में नहीं आती ये बात, तो इस भजन में कहा गया कि समझ में ना भी आवे तो भी महापुरुषों ने कहा है, इसलिए मन में विश्वास जमा कर जग राम सिया मैं देखो, मन में विश्वास जमा कर। ज्ञान और भक्ति उभय हरई भव संभव खेदा। या तो विश्वास कर लो कि भगवान ही है, सब में भगवान है, और अगर विश्वास करने की आदत ना हो तो विचार कर लो। मान लोगे तो जान जाओगे कि सब में भगवान है, और जान लोगे तो मानना शुरू हो जाएगा। अच्छा जान लो, चलो विश्वास ना हो रहा हो तो जान लो। है अनेक में एक कहो ना, है अनेक में एक कहो ना, जैसे आभूषण में सोना। आभूषण अनेक पर सोना एक, है अनेक में एक कहो ना, जैसे आभूषण में सोना, जैसे आभूषण में सोना। इसीलिए हाँ, इसीलिए गुरु ज्ञान का दीप जलाकर जग राम सिया मैं देखो, गुरु ज्ञान का। एक बात और है, गुरु ज्ञान का दीप जलाने से दिखाई पड़े, वही दृश्य है, वही है दृष्टा, वही सृष्टि है, वही है सृष्टा। वही दिखने वाला और वही देखने वाला, वही बनने वाला, वही बनाने वाला। यह बात तो बड़ी अटपटी है पर बहुत साफ है। दर्पण में हम लोग अपने को देखते हैं, अपना चेहरा देखते हैं, तो दिखते भी हम ही हैं और देखते भी हम ही हैं। दर्पण से ही पता लगता है कि हम ही देखने वाले और हम ही दिखने वाले। तो जब दर्पण के कारण यह एक ही दो रूपों में भासता है, तो भगवान की माया के कारण वह एक ही दो रूप में भासता है। वही दृश्य है, वही है दृष्टा।
वही बनने वाला और वही बनाने वाला। हम स्वप्न में क्या क्या बनते हैं, पर हम ही बनने वाले, हम ही बनाने वाले। वही दृश्य है, वही है दृष्टा, वही सृष्टि है, वही है सृष्टा। इसीलिए, हाँ इसीलिए समता का भाव जगाकर जग राम सिया मैं देखो। भाव जगाकर जग राम सिया मैं देखो। अगर भक्त है जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान। जड़ चेतन सबका तन धारे, जड़ चेतन सबका तन धारे, प्रगटे सीता राम हमारे। इसीलिए, हाँ इसीलिए प्रभु प्रेम में अश्रु बहाकर जग राम सिया मैं देखो। प्रभु प्रेम में अश्रु बहाकर। जड़ में भी वही, चैतन्य में भी वही, अपने अमित रूप प्रगटाए, वही है छुपकर सामने आए। अपने अमित रूप प्रगटाए, वही है छुपकर सामने आए। इसीलिए, हाँ इसीलिए सत्संग की गंग नहाकर जग राम सिया मैं देखो। सत्संग की गंग नहाकर जन राजेश तजो मन माने, सिय राम मैं सब जग जाने। सिय राम मैं सब जग जानी, सिय राम मैं सब। इसीलिए, हाँ इसीलिए तुलसी की वाणी गाकर जग राम सिया मैं देखो। तुलसी की वाणी गाकर भक्त की दृष्टि में भगवान ये है सर्वदा।